जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, एक बहुत ना कॉमन क्वेश्चन के बारे में आज मैं डिस्कस करूँगा जो कि मुझे लगता है बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखो, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हर चीज़ आपको बस क्लाइंट, क्लाइंट, हर टाइम क्लाइंट चाहिए, हर टाइम क्लाइंट के बारे में बात करें? बट जो क्लाइंट के लिए चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या पहले आपने वो प्रोसेस फ़ॉलो किया हुआ है? अगर वो आपने नहीं किया तो ये सबसे बड़ी आप जो-सा वो मिस्टेक कर रहे हैं इस फ़ील्ड के अंदर। देखिए, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि भई आप कैसे काम करते हैं या आपके पास क्लाइंट आने की वजह क्या है? जो कि हमारे पास नहीं है। हालाँकि आप जो सिखा रहे हैं, जो बता रहे हैं, ये बहुत सारे लोग सिखा रहे हैं, बहुत सारे लोग बता रहे हैं, तो फिर भी हमारा नहीं हो पा रहा है। इसकी रीज़न क्या है? मैं सबसे पहले ना आपको एक बड़ी जो-सा एक मिथ के बारे में जो-सा ना वो गाइड करूँगा। वो ये है कि अब जिन लोगों को ये लगता है ना कि मैंने यूट्यूब्स के इसकी भी सारी वीडियो देख ली है, उसकी भी सारी वीडियो देख ली है, अब मुझे ये चीज़ का भी पता है, वो चीज़ का भी पता है, तो अब मैं एक्सपर्ट हूँ। अब मुझे जो है क्लाइंट्स मिलने चाहिए या मेरे साथ किसी का किसी को काम करना चाहिए। बट फिर भी नहीं हो रहा। उसकी रीज़न पता क्या है? उसकी रीज़न ये है कि आपने वो सीखा है जो अगला बंदा आपको सिखा रहा है। गौर से सुनिएगा। आपने वो नहीं सीखा जो आपको सीखना चाहिए था। आपको वो सिखाया गया है जो अगला बंदा आपको सिखाना चाहता था। क्योंकि आपने किसी का पेड कोर्स ज्वाइन किया होगा, यूट्यूब्स पे फॉलो किया होगा। ऐसा तो नहीं है जो आपकी कमियां थी, जो आपकी खामियां थी, आपको उनके बारे में बताया गया है। आपको तो वही सिखाया। जरा फर्ज करें आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आप मेरी बात वही सुन रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं। आप वो नहीं सुन रहे जो आप सुनना चाहते हैं। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम्स रहती है जिन लोगों को लगता है ना कि मैंने यूट्यूब पे सारा कुछ सीखा है, अब मैं एक्सपर्ट हूं। तो भाई आप एक्सपर्ट नहीं हो। आपको वो सिखाया गया है जो अगले बंदे को आता था। अब उसको क्या आता था, क्या नहीं आता था, किस लेवल का आता था, वो आपको कन्फर्म नहीं है। आपने तो अपने हवाले से अपनी तसल्ली कर ली है। बट इधर मैं बात करूंगा सबसे मेन चीज की। जब ये लोग क्वेश्चन करते हैं ना कि सर आपके पास काम कैसे आता है या आप काम कैसे करते हैं। अब आपको पता है, स्पेशली मैं गेस्ट पोस्टिंग, जीबीओबी, बैकिंग सॉफ्टवेयर जैसे की फील्ड के अंदर रहते हुए बात करूँ ना, तो बहुत सारे लोगों को लगता है जब तक हमारे पास शीट नहीं ना होती तो हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते या हमारे पास क्लाइंट्स आता नहीं है। डेफिनेटली 110% बात ठीक है। बट मैं बगैर शीट के क्लाइंट्स गेन करता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे? गौर से सुनिएगा। मैं कभी भी क्लाइंट को शीट शेयर करके नहीं कहता कि जी ये डाटा मेरे पास है, आप देख लें, मैं आपकी जो है ना वो गेस्ट पोस्टिंग कर दूंगा। कभी भी क्लाइंट्स आपसे गेस्ट पोस्टिंग लेने नहीं आता। क्लाइंट आपके पास लेके आता है अपनी प्रॉब्लम, उसको चाहिए उसका सोल्यूशन। अब जैसे कि फर्ज करो मैं कभी भी बैक लिंकिंग सेल नहीं करता, मैं करता हूं जेड से सेल। जैसे मार्केटिंग, सेल्स, ट्रैफिक, रैंकिंग, मतलब कि इन चीजों के ऊपर मैं बात करता हूं। मैं ये नहीं कहता मैं आपकी अच्छी बैक लिंकिंग बनाऊंगा, मेरे पास बहुत हाई क्वालिटी की शीट्स हैं। मतलब बात का ये है, एट द एंड अगर मैं लुब्बे बात बताऊं तो वो ये है कि मैं क्लाइंट्स, अगर फर्ज करें आपको पता है क्लाइंट हमारे पास भी आते हैं, हम क्लाइंट के पास भी जाते हैं। अब जस्ट इमेजिन, आप इस बात को अंडरस्टैंड करें कि जब क्लाइंट आपके पास अपनी प्रॉब्लम लेके आता है कि भाई मुझे ये चीज चाहिए, आपको वो आपके वो चीज पास मौजूद है, बट आप उसको देने से पहले कुछ एक्स्ट्रा गाइड करो कि देखो भाई आप इसके ऊपर ये काम करवाने जा रहे हो। अगर मैं इससे बेहतर स्ट्रेटेजी आपको बताऊं या इससे बेहतर चीज जो सा बताऊं, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो आप मुझे खुद बताओ कि वो आपकी बात क्यों नहीं सुनेगा। डेफिनेटली सुनेगा। मैं कभी भी क्लाइंट की बताई हुई बातों पे काम नहीं करता। हो सकता है आप मेरे साथ इस बात पे एग्री ना करें, मैं उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूं कि भाई आप मुझे पहले अपनी वेबसाइट, आपका जो बिजनेस है वो मुझे दिखाओ। मैं उसको एनालिसिस करूंगा, उसका कंपेटिटर निकालूंगा, देखूंगा कंपटीशन कितना है, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि अगर भाई काम करना है मैंने, तो मैं बता पाऊंगा कि भाई देखो अगर वो इतना एक्सपर्ट होता तो वो खुद कर लेता। हमारे पास आने का उसका मकसद ये है कि मुझे एक अच्छा और एक्सपर्ट बंदा मिले जो मुझे अच्छा काम करके दे। फिर हम उसकी वेबसाइट को देखते हैं, उसकी नीश कौन सी है, रेलिवेंसी कौन सी है, कंट्री कौन सी है, कीवर्ड कौन से हैं, कंपेटिटर कौन से, सारी चीजों को एनालिसिस करते हुए फिर उसको मैं ना कभी भी एक एक बैकलिंक, एक एक गेस्ट पोस्ट, एक एक वेबसाइट सेल नहीं करता। मैं उसको पूरा पैकेज देता हूँ कि भाई आपके मंथ के अंदर हम इस क्वालिटी के इतना डीएडीआर होगा, इतनी ट्रैफिक होगी, इस कंट्री की होगी, इतने बैकलिंक सेल करेंगे और इतने मंथ हम आपकी वेबसाइट पे काम करेंगे, देन आप रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मुझे इस बात की कभी समझ नहीं आई कि जब क्लाइंट एक बंदे ने आपको बोल दिया, आपने फेसबुक पे देखा होगा बहुत सारे लोग कहते हैं जी मुझे इस वेबसाइट की नीड है। तो आप मुझे खुद बताओ, क्या एक वेबसाइट पे बैकलिंक लगाने से कभी वेबसाइट रैंक होती है? कभी नहीं होती। भाई कम से कम अगर मैं अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग या अपनी जो भी टूटी फूटी चीजें मेरे पास उसके अकॉर्डिंग बताऊं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, तो आपको 3 मंथ तक का टाइम चाहिए होता है और कंटिन्यूसली बैकलिंकिंग और अच्छी वाली बैकलिंकिंग की स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करते हुए आप रिजल्ट
देखो आप एक बार किसी को फर्ज करो $200 में, $300 में, $500 में गैस पोस्ट सेल कर दोगे, एक मर्तबा कर दोगे, उसको जीरो रिजल्ट्स मिलेंगे, क्या वो दोबारा आपके पास आएगा? कभी भी नहीं आएगा भाई। इसमें हमें बहुत ज्यादा लोग नहीं चाहिए, हमें जस्ट एक बंदा चाहिए। यकीन करें, अभी आपने नोट किया होगा मेरे यूट्यूब पे काफी देर से वीडियोस नहीं आ रही, उसकी रीजन क्या है कि मैं अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर जो सा वो बिजी हूँ। अब देखें, एक क्लाइंट का अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज्यादा काम होता है कि हम चीजें मैनेज ही नहीं कर पाते, तो हमें क्यों 10 15 20 50 लोग चाहिए? भाई एक के साथ काम कर लो, इतना अच्छा काम करो कि वो लोगों को रिकमेंड करेगा, यार इस बंदे के पास जाओ, ये ठीक काम कर रहा है। और ऑनेस्टली अगर ये बात बताऊंगा ना, यकीन करें, हमें जो एक्चुअल चीज है ना वो नहीं सिखाई जा रही, बस हमें वही टूटी फूटी चीजों के पीछे लगाया जा रहा है कि जी आप शीट बना लो, शीट बना लो, फिर वो घिसी पीटी शीट, वो स्पैमी बैकलिंक्स, वो इधर भी है, उसके पास भी है, उसके के पास भी है, गूगल पे चले जाएं, राइट फर्स्ट सर्च कर लें, वो वेबसाइट मिल जाएंगी, ये वेबसाइट मिल जाएंगी। तो भाई वो वही पुराना डाटा जो आज से 20 साल पहले लोग निकाल के बैठे हैं। तो आप कैसे सक्सेसफुल होंगे? सक्सेसफुल आप तब होंगे जब आप प्रॉब्लम सॉल्वर बनेंगे। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं बने, आई डोंट नो कि मेरी आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें कितनी समझ आती है कितनी नहीं, बट रियलिटी ये है, अगर आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मजीद कर चुके हैं और मजीद कर रहे हैं। अगर आप वाकई इस फील्ड के अंदर कामयाब होना चाहते हैं ना, तो आपने प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं 10 ऐसे पॉइंट आपके लिए लेके आऊंगा जो मुझे लगता है इस फील्ड के अंदर कामयाब होने के लिए, अगर आप उन 10 स्टेप को स्किप कर दें, मतलब कि 10 वो स्टेप बताऊंगा जो आपने छोड़ने हैं, अगर आप इस फील्ड के अंदर कामयाब होना चाहते हैं, तो देन आपके लिए एक अच्छी रेशियो बन सकती है। अदरवाइज आपको वो चीजें आप सीख के बैठे हैं जो हमने सिखाने की आपको कोशिश की है, आपने वो नहीं सीखा जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट से, जो क्लाइंट चाहता था। अगर आप वो चीज को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, 6 मंथ, 1 साल ऑलरेडी आप जाया कर चुके हैं, मजीद आपका आने वाला टाइम भी वेस्ट होगा। और अभी ये टाइम जो है ना वो वेस्ट करने का नहीं है, क्योंकि एक एक दिन के अंदर इतनी इतनी चीजें ज्यादा तब्दील हो रही हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप वक्त के साथ साथ, चीजों के साथ साथ, टाइम के साथ साथ आपने आपको अपग्रेड नहीं करोगे, तो मेरे प्यारे बहन भाइयों हम पीछे रह जाएंगे। नए आने वाले लोग हमसे आगे चले जाएंगे, हम उनको बीट नहीं कर पाएंगे, हम उनके कंपेटिटर नहीं रह जाएंगे। तो काइंडली अपना टाइम वेस्ट ना करें, चीजों के ऊपर फोकस करें। होप सो जो मैं चीज समझाना चाहता था आपको समझ आई होगी। क्लाइंट को देखें, क्या उसकी प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग उसको बताएं, देन वो उस बात को अंडरस्टैंड कर पाएगा। अदरवाइज हम कभी भी केली शीट बना के कामयाब नहीं हो सकते। फॉलो फॉर मोर, टिल देन गुड बाय।